This video is going to be a comparison between a local shop and INH AC सर्विस के मामले में। 2003 मॉडल की जो गाड़ी है उसका AC सर्विस करवाया हमने यहाँ पे लोकल बट्टा चौक के पास एक शॉप है, वहाँ से आप देखेंगे वीडियो के अंदर। एंड दिस 1997 मेहरान इज़ गोइंग स्ट्रेट टू द INH और वहाँ से हम इसको सर्विस करवाएंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट का डिफरेंस तो ज़रूर होगा, लेकिन सर्विस में क्या फ़र्क आता है वो इस वीडियो में देख लेंगे। विल सी कहाँ बैठने को जगह मिलती है, गाड़ी को क्या ट्रीटमेंट मिलता है, विल सी। स्टिक अराउंड। एंड सेकेंडली आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि भाई मेहरान में एसी सही से काम करे उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेहरान में एसी चले, परफॉर्मेंस ठीक दे, गाड़ी हीटअप ना हो, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना हो तो वीडियो एंड तक देख लेना, वर्थ इट लगे तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। हाँ जी, तो मित्रों तो बेलियो, वक्त जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। वी वर इन अ हरी टू पुट द इंजन इन आवर W124। इंजन भी आ गया, इंजन डाल भी दिया, लेकिन इंजन वाज नॉट परफेक्टली रनिंग। ऑब्वियसली अभी काम की ज़रूरत है उस इंजन को। दीज आर नॉट दी न्यू इंजन्स और इनको थोड़ा बहुत ट्यून अप करना पड़ता है। थोड़े कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम इनको शुरू में कैटर कर लेने चाहिए बिफोर गेट देम रनिंग। तो या दिस इज़ द मोटिवेशन लाइन फॉर द डे। वक्त से पहले नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो हमें वक्त से पहले की ज़रूरत थी कि भाई हमें इंजन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो वो नहीं मिली है। मुझे था कि हम जल्द अज जल्द गाड़ी का इंजन जो है वो ओके करेंगे और ईद के अराउंड कोई ट्रिप करेंगे। वी couldn't do it as you guys have seen in the previous vlog। इससे हो जाता होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको किसकी आवाज़ आ रही है? वक्त से पहले नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं की बात को अगर हम कंटिन्यू करें ना, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान के पास बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं कि जिसमें ना इंसान को लगता है कि यार ये चीज़ ना अभी हो जाए ना, मज़े की आ जाए। जैसे आप अभी सब्सक्राइब कर देना, मज़े की आ जाए। लेकिन वक्त से पहले नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, यानी कि वक्त से पहले आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होने नहीं है। सो जो सब्सक्राइबर्स हैं दैट क्लियरली डिपिक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क आई एम डिलीवरिंग। कंटिन्यू करते हैं। सीट बेल्ट लगाने के लिए रुके थे, वो लगा लें। बैक ऑन, सीट बेल्ट फैस्टन। हेलो, सीट बेल्ट लगी, गुड, थम्स अप कर दो। यस, ये मेरा व्यू है जो कि व्लॉग के चक्कर में इग्नोर हो रहा था। मैं लेट्स डू इट। हमारी गाड़ी जो है ना उसके ट्रंक के अंदर पिछले दिनों मैंने अपने एक दोस्त को सामान डिलीवर करना था। तो हमने ट्रंक के अंदर जो स्पीकर वाली पूरी रेल होती है, अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है हमें, स्पीकर वाला जो फटा होता है उसको हमने रिमूव किया था। सिचुएशन आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। बादशाह कदरदान मेहरबान, इसको हमने उतारा हुआ है और फुल खिलारा मचा हुआ है नीचे, फुल। सो इसको भी थोड़ा सा वक्त देते हैं और इसको क्लीन करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सम ऑफ द पीपल स्टार्टेड टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम कि भाई उनकी फ़लानी गाड़ी है, उसको सर्विस किया जाए आफ्टर द BMW वीडियो और उसको डिटेल किया जाए। एंड सम ऑफ द पीपल आर सेइंग वी वांट आवर कार टू बी डिटेल्ड एंड क्लीन्ड ताकि वो प्रॉपर्ली सेल करने के टाइम पे और उनको सही से पेमेंट्स मिल सकें। सो दैट्स अ गुड थिंग दैट पीपल आर काइंड ऑफ ट्रस्टिंग मी कि उनकी गाड़ी को मैं ऐसी कंडीशन में लेके जा सकता हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई कैन। ऑब्वियसली मुझे कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए होगी, उसकी कोटेशन वगैरह हम लेके देंगे, बट दोज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी क्रेजी एज वेल। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना हमें ऊपर छत पे लाइटें शाइटें लगा लेनी चाहिए ताकि फुल डे एंड नाइट हम लोग जो है वो यहाँ पे वीडियोस बना सकें गुड लाइटिंग के साथ। एंड यू नो मज़े की बात यह है कि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी लाइट्स पड़ी हैं ऊपर, तकरीबन 8 के करीब लाइट्स हैं जो कि 2 फीट बाई 2 फीट स्क्वायर्स हैं। एंड आई कैन रियली डिज़ाइन अ रूफ जो कि हमारी गाड़ियों के वीडियोज़ के लिए ऊपर लगी और मज़ा ना आ जाए। खरीदी वैसे मैंने स्टूडियो के लिए थी, बट लेट्स सी स्टूडियो में लगानी है गैरेज में। गैरेज में ज़्यादा सही है ना। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक्स ज़रूरी हैं भाई। इस वाली में जाएंगे, इसके AC का काम होने वाला है, अपनी वाली का भी होगा बट इसका पहले करवाएंगे। क्योंकि गर्मी आ गई है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेहरान जो है वो AC के बाद हीटअप तो नहीं होती। तो पहली चीज़ ये है कि आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो क्लीन होना चाहिए, उसकी पाइप्स में कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए, जो ब्लैक कलर की रबर पाइप्स लगी होती हैं, और आपकी गाड़ी का जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोग उसको रिमूव कर देते हैं और मेजॉरिटी लोग इसका जो फ़ैन है उसको ऑटोमेटिक पे रखते हैं। सो गाड़ी हीटअप नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब बहुत रश वाला एरिया हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो उस दिन, लाइक 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर हो, तो उस दिन ऑब्वियसली गाड़ी की सुई थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जाती है, बिकॉज इसका रेडिएटर छोटा होता है। छोटे रेडिएटर होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर्ली पानी सर्कुलेट करके कूल डाउन नहीं हो सकता। तो या तो आप अल्ट्रेशन करवाएं और रेडिएटर बड़ा लगवाएं,
कल्टस्का लगवा लें या किसी भी और कोई मॉडर्न गाड़ी का देख लें, रेडिएटर का साइज़ बढ़ाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सके और उसको डबल फ़ैन लग सकें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है मेहरान के अंदर डबल फ़ैन होना, क्योंकि इंजन के बाद जगह इतनी नहीं बचती है उसमें। बट इन एनी केस अल्ट्रेशन के बगैर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है अपनी गाड़ी के साथ। माई 1997 मेहरान डजंट गेट एनी साइन ऑफ हीटिंग, स्पेशली नॉर्मल टेम्परेचर्स में, लेकिन जब बहुत शदीद गर्मी हो, जहाँ पे कोरोला की भी बस हो रही होती है, ऑब्वियसली वहाँ पे मेहरान की सुई तो ऊपर जाती है। उस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि सुई पे ध्यान करें और एसी को ऑफ़ कर दें, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट मेरे माइंड में। वो अगर मैंने अपनी गाड़ी या इस गाड़ी के साथ किया तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वी विल ऐड अ बटन हेयर एंड वी विल ऐड वॉशर, स्प्रिंकलर्स, जैसे ये गाड़ी की स्क्रीन पे आता है पानी, तो उनके स्प्रे की गन्स ऐड करेंगे रेडिएटर को कूल डाउन करने के लिए। दैट वुड रियली हेल्प कूल द कार डाउन। तो अगर वो अल्ट्रेशन की तो आई विल लेट यू नो गाइज कि भाई हमने वो कैसे की, नॉट इन दिस वीडियो ऑब्वियसली बट इन फ्यूचर, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जो है वो बनाऊंगा। सो वी आर हेयर फॉर द एसी वर्क और यहाँ पे ट्यून्ड होंडा सिविक खड़ी है जी। ट्यून्ड इसलिए क्योंकि इस पर ट्यून्ड लिखा हुआ है, तो जिसकी भी है वेरी नाइस कार। ये काम बड़ा गुड चल रहा है आजकल बॉडी पेंट्स के अंदर ना। विल डू इट इंशाल्लाह किसी ऐसी गाड़ी पे जिस पे हो जाए। उम्मीद है कोई नज़र आती पेशेंट बच जाएगा। लो जी, अब गाड़ी का कंप्रेसर खोला तो पता लगा कंप्रेशन थोड़ा सा कम है और ऑयल बीच में नहीं है। तो अब ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ा से काम करने पड़े। ऑयल डालेंगे, चेक करेंगे कंप्रेसर की लाइफ अगर हुई तो चल जाएगा, नहीं हुई तो फिर नवा पा देंगे। खैर लेट्स सी क्या बनता है। आज मेहरान मेंटेनेंस डे है। इस वक्त गाड़ी के जो हैं एसी के राउट के अंदर जितने भी रिंग सील्स होती हैं वो नहीं डाल रहे हैं, ताकि ये कंप्रेशन जो है वो एक दफ़ा टेस्ट करने से पहले सारे रिंग्स जो हैं वो चेक हो जाएं, क्योंकि पता नहीं कब लास्ट टाइम चेंज हुए हैं, कब लास्ट टाइम इसका एसी ऑन हुआ है। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट। उसके बाद कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, ताकि कंप्रेशन स्टैंड करेगा तो उसके बाद हम इसकी गैस इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक इट्स गोना वर्क जी। इधर गाड़ी में गैस डलनी शुरू हुई है तो इत्थे इनू कोयल ओवर्स पा के थले करता है, लो करती गड्डी इन्होंने भाई जी। कूलर चल गया जी, मेहरान दा कूलर एकदम ओके करा लिया सी। फिलहाल तो कूलर ही है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी पानी नहीं है। अभी गैस भरेंगे, चिल माहौल ते मीठे चौल। उस तो बाद इट हैज़ ओनली सेंटर ग्रिल्स, नो साइड ग्रिल्स। सी नो साइड ग्रिल्स। वहाँ पे उन्होंने एसी का वेंट हटा के सिक्कों के साथ नोट रखने की भी जगह दी है। यू नो सम टाइम एक छोटा सा मसला इंतहाई लंबा हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ। इस वक्त यहाँ पे हमने सारी गैस वगैरह फिलअप कर ली है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और आई डोंट नो वो कितनी देर में होगा, क्योंकि ऑटो ऑन तो हो रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है। वी नीड टू फिक्स दैट। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसकी सेंट्रल की 2 ग्रिलें हैं, क्या उस वजह से मुझे इसकी कूलिंग कम लग रही है या वैसे ही इसकी कूलिंग कम है? क्योंकि इसका कंप्रेसर हमने फर्स्ट टाइम चलाया है गाड़ी ख़रीदने के बाद, और मेरी जो 1997 मेहरान है उसका कंप्रेसर जो है वो प्रिटी मच हेल्दी कंडीशन में है। इसका कंप्रेसर जो है उसमें ऑयल मौजूद नहीं था, उसमें ऑयल डाल के उसका कंप्रेशन टेस्ट किया गया एंड दैट वाज ओके, लेकिन मेरे नज़दीक कंप्रेसर जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो खैर अभी कुछ दिन चल के हमें पता लगेगा। अगर हमें पीक गर्मी में महसूस होगा कि यार ये ठंडा नहीं कर रहा है तो हम इसके कंप्रेसर पे दोबारा काम करवाएंगे और वी विल जस्ट रीबिल्ड इट। लेकिन अभी ओवरऑल जो है वो ये बिल्कुल ठीक हवा दे रहा है। लाइक अभी गर्मी नहीं लग रही है गाड़ी के अंदर बैठ के। अदरवाइज़ ये कि अगर गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उस टाइम पे आपको अच्छी खासी जो है वो गर्मी लगती है। अगर आपके शीशे बंद है, गर्मी नहीं लग रही है, लाइक सीना सीना नहीं आ रहा है। हाँ जी, हो गया सिस्टम ओके। गाड़ी अब टोटली वॉश कर वाली है। एसी जो है वो परफेक्टली वर्किंग हो गया, गाड़ी एकदम साफ़ हो गई है, एसी वर्किंग हो गया है। आज के दिन के जो टास्क थे इस गाड़ी के वो पूरे हो गए। अब हम पहुंच गए हैं INH पे 1997 मेहरान को लेके, होंडा शालामार INH सेंट्रल मोटर। और अब इसका हम एसी जो है वो सेट करवाएंगे। मर्सिडीज़ भी से भी मिलवा देते हैं आप लोगों को, वही मसले वाली बात नहीं है। आयो जी, वेलकम टू माय सेकंड होम। हियर शी इज़ वंस अगेन। ऑब्वियसली इसका अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि इसके इंजन के लिए जिस बंदे ने आना है वो ऑल द वे पिंडी से आए और इसको ओके करके दे, ताकि इसको भी हम निकालें। ऑब्वियसली इसका वेट था कि इसको सही कराएंगे तो एसी वेसी इसका ओके करवा लेंगे, बट उसकी बारी आ गई। गाड़ी अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ला के लगा ली है। और सिग्निफिकेंटली पहला चेंज जो है वो ये कि सर के ऊपर छत है, गर्मी में नहीं बैठना पड़ रहा, पंखा लगा हुआ है, आराम से यहाँ पे अब प्रेशर टेस्टिंग होगी। और जो मेरी प्रेशर टेस्टिंग हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी। इसका एसी वर्किंग था और इसको हमने सिर्फ इंजन को जब ऑयल पैन के लिए निकाला था
उस टाइम पे इसकी गैस निकल गई थी, तो अब वी आर गोइंग टू रीडू दैट। एक और बात जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ या आप लोगों को नोट करवा दूँ वो ये कि जब भी आप एक नॉर्मल किसी भी मैकेनिक शॉप में जाते हैं तो देयर इज़ अ वन बिग थिंग कि भाईजान बत्ती चली गई है। तो दूसरी गाड़ी का एसी करवाते हुए भी यही सीन हुआ था, कंप्रेसर अभी ला के रखा है तो शागिर्द ने क्या उस्ताद जी बत्ती चली गई है। तो अगर यहाँ बत्ती भी चली जाती है आपका काम नहीं रुकता है, बिकॉज दे हैव बैकअप जनरेटर्स एंड एवरीथिंग। आपके टाइम को एक्चुअली ये वैल्यू है। यहाँ पे अब हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने 250 PSI का प्रेशर जो है वो दे दिया है और इट शुड स्टे हेयर तकरीबन कम से कम 1 घंटे तक। दिस प्रेशर शुड स्टे एग्जैक्टली राइट हेयर। इस प्रेशर के देने से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं भी कोई ओरिंग, कोई पाइप, कोई जोड़ लीक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गैस भर दी जाए तो कुछ दिनों में लीक हो जाएगी, कुछ दिनों में, घंटों में, हफ्तों में लीक हो जाएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा कंप्रेशन होगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल भी गैस को कुछ नहीं होने लगा। तो सिर्फ आपको अगले सीज़न में सिर्फ चेक करवाना होता है कि हाँ भी गैस पूरी है, गैस पूरी है। लो जी, अभी यहाँ पे फ़िलहाल लीक्स जो हैं वो चेक हो रही हैं। विकी लीक्स, AC लीक। अच्छा, अभी सिर्फ लीक चेक करनी है, फिर बाद में प्रेशर देना है। डायग्नोस करेंगे कहाँ से ट्रबल है, उसको फिर क्लियर करने के बाद एरिया फिर आगे चलेंगे कहाँ से होगी सर। ओके, और उसके बाद गैस डालेंगे प्रेशर होल्ड कराने के बाद। अब ये लीक्स चेक करने के बाद अब वंस अगेन सेकेंडली दोबारा से प्रेशर दिया है ताकि किसी भी किस्म का जो है वो रौला अगर है तो वो सामने आ जाए। आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई थी, तो इसको भी वैसे अब चूँकि ग्रिल निकल आई है, आई वुड लव कि मैं इसको यहाँ से खोल के तो उतार दूँ। क्योंकि ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों ने वैसे भी कहा था पहले ही लगाते साथ कि उस्ताद जी इस तो बगैर सोहनी लगती गड्डी तो इन्हू सोहनी लुक से वापस ले आने। लेट्स डू इट राइट नाउ जब तक इसका प्रेशर चल रहा है। सीधा जुगाड़ लाओ, सीधा हेलो हो गया ये काम बस। लें जी, मेरी जिंद मेरी जान, इसको वापसी रख लेते हैं। इससे पहले कि कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बल्कि जिसको कहते हैं जेल ब्रेक कर दिया जाए। जेल ब्रेक एप्पल वाली टर्म में बात कर रहा हूँ, जेल ब्रेक एक्चुअल टर्म में बात नहीं कर रहा। इसका हमने बैक से जो फटा होता है स्पीकर का वो उतारा था, वापसी लगा रहे हैं। वैसे ये चूँकि बहुत पुराना लगा हुआ है, कोशिश करवा लिया था इसको हमने, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये स्पीकर निकलवा के ना मुझे नए स्टाइल के यहाँ पे स्पीकर बॉक्सेस जो हैं वो बनवाने चाहिए। उससे क्या होगा कि ट्रंक पूरा जो है वो खाली हो जाता है, ऊपर से सामान रखने की आपको जगह आ जाती है। बाकी भी बड़ा सामान है बीच में, वही निकालना पड़ेगा। मीनवाइल जब आपका डिग्गी का काम चल रहा है उस टाइम पे यहाँ पे प्रेशर पे आके नज़र मार लेते हैं। बिल्कुल रेड और ब्लू के दरमियान इन्होंने सुई छोड़ी थी, तो अभी तक वहीं पे है एग्जैक्टली। आई कैन सी दैट, वीडियो में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है ये। और यहाँ पे प्रेशर गेज जो है वो कनेक्ट है। डोंट वरी अबाउट इट, ये भी साफ़ नहीं है, इसको भी नीचे लेके जाएंगे, साफ़ करेंगे। अनदर थिंग, काम हम एक करवा रहे हैं, साथ दूसरा काम भी हो रहा है। अगर तीसरा करवाना है, अंडर वन हुड आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। बिल ज़रूर बनेगा, बिल ज़रूर बनेगा, फैसिलिटी और सर्विस के पैसे हैं, लेकिन क्या आपका टाइम ज़्यादा ज़रूरी है? आपने ये डिसाइड करना है। अगर टाइम ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्पेयर अ डे। तो जैसे हम उस दिन चले गए थे, एक दिन पूरा 5 घंटे लगे हमें उस काम को करवाने में, 4 घंटे तक कंफर्म। तो अगर तो आपके पास टाइम है, स्पेयर टाइम है कि भाई ठीक है पूरा दिन भी अगर लगता है लग जाए, खैर है एक छोटे से काम पे। लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा कीमती है तो जस्ट कम हियर, पे करें, सर्विस लें, टाइम जाएँ। मीनवाइल आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। टॉकिंग अबाउट कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो एवेल्यूएट करना ज़रूरी है, बिकॉज माई टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी का काम चल रहा है, अब मैं बाहर गर्मी में नहीं बैठा हूँ, आई एम इन दी ऑफिस राइट नाउ। और ऑब्वियसली मैंने टेबल जो है वो भी उस पर भी कब्जा कर लिया एंड करंटली आई एम एडिटिंग द रील, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। कैलकुलेट आपने ये करना है कि हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर पेइंग, और उस टाइम को सेव करके आप एक्स्ट्रा अर्न करें, यू नो दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। ये जो कमेंट्स आने ना कि भाई INH पैसे ज़्यादा लेता है और लोकल मैकेनिक पैसे कम लेता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि भाई वाई देयर इज़ सम एक्स्ट्रा मनी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस सर्विस, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग। देख चुके हो कि किस तरह से मैं पहले कुर्सी पे बैठा रहा हूँ 4 घंटे, अभी भी मैं उसी कुर्सी पे बैठा हूँ, बट नाउ आई एम इन अ बेटर कंडीशन राइट नाउ। AC चल रहा है, ऑफिस में बैठे में, एंड आई कैन डू माई वर्क। उस दिन भी लैपटॉप मेरे साथ था, अगर आप गाड़ी की वीडियो में देखें, आई ट्राई टू फाइंड अ शॉट, जब मुझे नजर आया कि ये बैग मेरे साथ था, आई कैरिड इट ऑल द थिंग्स। ये चीज़ें मैंने उस दिन भी करनी थी, मैं नहीं कर सका हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस कि अगर आपको 1000-2000 कहीं एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं तो यार समझा करो, 1000-2000 की वैल्यू नहीं करी दी होंगी, अपने टाइम की वैल्यू करी दी होंगी है, तो क्वालिटी सर्विस की वैल्यू करी दी है। ओके, गॉट द पॉइंट। एडिटिंग करने दें, रेंडर हो गया। फाइनली मैं अपनी रील जो है वो भेजा है क्लाइंट को ताकि वो अप्रूव कर लें। सो अब गाड़ी पे वापसी, वाइल वेटिंग फॉर द कार, क्योंकि उसका भी कंप्रेशन हमने दिया हुआ है, थिंग्स सीम फाइन।
और इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को उस दिन कुछ ख़ास समझ नहीं लगी होगी कि इसे हुआ क्या था। इससे हुआ ये था कि व्हेन दे सेंट अस द इंजन, तो उन्होंने हेड को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद गैस्केट लगाई, और गैस्केट लगाने के बाद उन्होंने हेड को वापसी टाइट किया। व्हाट वी स्ट्रांगली बिलीव इज़ कि जब उन्होंने हेड को टाइट किया तो फेस नहीं करवाया, जिसकी वजह से हेड जो है वो पानी और ऑयल को अलग नहीं रख पा रहा, और यहाँ से पानी वापसी आ रहा है, और गाड़ी जो है वो अपनी कंप्रेशन भी नहीं बना पा रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। नाउ इज़ द टाइम कि अब इसको गैस जो है वो कनेक्ट की जा रही है, और अब हम इसके अंदर गैस भरेंगे। दैन सफाई की बारी आएगी। सफाई करके गाड़ी को एकदम साफ़ करके तो आप लोगों को अपडेट करते हैं। अब इस वक्त जो है एसी में गैस डाल चुकी है, लेकिन अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी कोई रिले है, मेरे ख्याल से वो करंट पूरा नहीं दे रही, तो अंदर के बटन से हमारा एसी नहीं चल रहा है। जब डायरेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं तो वोल्टेज पूरे आने पे एसी चल रहा है। अभी इसको फिक्स करेंगे एंड उसके बाद एसी की मदद, और ये सर्विस यहाँ पे अब इसको कह लें कि ख़त्म कर देते हैं इस सर्विस को, क्योंकि ये डन हो गई है। ऑब्वियसली चार्जेस की बात की जाएगी तो जो पहले हमने 2003 मॉडल का एसी जो है उसको करवाया है, उसमें हमारे टोटल चार्जेज आए हैं 7,000 रुपये, और हमारा वक्त लगा है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे। तो आज भी टाइम लगा है, लेकिन उस टाइम के अंदर मैंने अपने काम कर लिए हैं। प्लस जो कॉस्टिंग आएगी वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगा। बिल अभी हाजिर होगा और दिल फिर मेरा बैठेगा। डोंट वरी अबाउट इट। इस करंट मौके पे गाड़ी की जो ग्रिल है वो वापसी आ गई, और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे यहाँ से मैंने मोनोग्राम भी उतार दी है। किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर दे प्लीज़। आई हैव 2 ऑफ देम। वी कैन जस्ट गिव इट अवे इन द नेक्स्ट वीडियो। मर्सिडीज़ पे फिर मर्सिडीज़ का मंगवा के लगवाएंगे जर्मनी से। टोटल जॉब डन हो गई है। अब इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी, हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम आई थी। जो हमारे कंप्रेसर को करंट जाता है वो करंट एक्चुअली थोड़ा जा रहा था या कंप्रेसर ज़्यादा डिमांड कर रहा था। सो वी हैव टू ऐड इन अनदर रिले। इसको रिले, इस तरह की चीज़ को रिले बोलते हैं। ये भी रिले है, वो हमने नीचे लगाई है। एग्जैक्टली ये रिले है जो हमने लगा दी है, जिसकी वजह से एसी जो है वो काम कर रहा है। रिले एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन 99% पाकिस्तानियों को भी लगी होती है, यानी कि तका। हर बंदा जो है वो एक बंदे के कहने पे काम नहीं करता, उन्हें तक्का लाना पैंदा है, उन्हें जोर लाना पैंदा है। तो रिले का काम भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ऐसे ही होता है कि वो करंट को धक्का मार के भेजती है कि भाईजान पहुंच जाओ तो अपना काम करो। तो तुसी को ब्लॉक खत्म होने लगा, उठो तो काम करो। अनदर थिंग है, इसकी गाड़ी यहाँ से एसी का काम होने के बाद वॉश हो गई है। इंजन बे आप लोग पहले देख रहे थे कि क्या हालत थी, अब इंजन बे की हालत देख लो, एकदम सेट है। और गाड़ी की अगर मैं ओवरऑल कंडीशन की बात करूँ, वी हैव रिमूव द लोगो। गाड़ी ओवरऑल जो है वो भी आप लोग देख लो, एकदम सेट लग रही है, बेहतरीन लग रही है। और टोटल कॉस्टिंग जो है वो इसकी मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये सारी प्राइसिंग मैंने लिख दी है कि टोटल INH पे एसी का काम करवाने पे क्या कॉस्ट आएगी अगर आप एक मेहरान लेके आते हैं। ऑब्वियसली आप कोई होंडा या कोई ऐसी लाएंगे तो उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर यार ये बड़ी गलत बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से इतनी दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चाँद। बाय बाय। और हाँ, मर्सिडीज़ की अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। 1-2 दिन में उसका भी कट्टा क्लोज़ करने लगे हम।